पूर्व क्लास रे आम वृत्तर क्षेत्रफल जानी पायर स्क्वायर वृत्ताकार बलयर क्षेत्रफल जानी पाए होल इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये समस्त हूँ धनात्मक वास्तव संख्या। देख वृत्त कौन जार गोटे केन्द्र थाए एवं ताठू समान दूरत किसी गुड़े बिंदुर समाहार वृत्त गठित तार गोटे व्यासार्ध थाए व्यासार्ध कौन ना वृत्तर केन्द्र रु वृत्तर परिधि उपर को जब गोटे रेखाखंड अंकन करवा व्यासार्ध कहुए जहाँ इंग्लीश रे रेडियस एवं आर धरा जाए वृत्त को 3टी अक्षर नामकरण कराए मनकर एठी एपीवाई ये परिधि उपर 3टी बिंदु दबा एबीसी वृत्त देछि आमे जानिबा वृत्त कला कौन देख केन्द्र मुनेली ओ मनकर एठी मु 2टी व्यासार्ध अंकन कली गोटे ओ ए व्यासार्ध गोटे ओ बी व्यासार्ध तेबे एठारे देख व्यासार्ध अंकन द्वारा वृत्तटी 2टी चापर विभक्त हो गला एटा गोटे क्षुद्र चाप आ गोटे बृहत चाप मानकर क्षुद्र चापटा होची ए एक्स बी चाप एवं बृहत चापटा होची ए वाई बी चाप एठारे देख एठी जो अंशटी पाइल ए क्षुद्र चाप ए एक्स बी चाप ओ ए व्यासार्ध ओ बी व्यासार्ध एवं वृत्तर केन्द्र ए समस्त को लेकिन जो चित्रटी अंकित हो गला यहाँ होची वृत्त कला तेणु ये वृत्त कलार ना होची ओ ए एक्स बी वृत्त कला। जदि आमे ए वृत्त कलार अंतर्देश को हिसाब को नबा अंतर्देश कहले कौन एटा तो हो गला ओ ए एक्स बी वृत्त कला जोटा को मु जदि बाहर को नहीं आसबी एई भली देखा जिवो तेबे ये वृत्त कलार अंतर्देश कौन देख ओ ए रेखाखंडर बी पार्श्व कहले कौ अंशटा बुझाऊँगी युवा सेमती ओ बी रेखाखंडर ए पार्श्व कौ अंशटा बुझाऊँगी युवा एवं चापर अंतर्देश यही चापर अंतर्देश को लेकिन जो अंशटी गठित ताले कौ अंशटी गठित हम यहीटा तो यहीटा होची तार अंतर्देश ताले ओ एक्स बी वृत्त कलार अंतर्देश कहले ओ ए रेखाखंड बा ओ ए व्यासार्धर बी पार्श्व प्लस ओ बी व्यासार्धर ए पार्श्व ओ ए एक्स बी चापर अंतर्देश र संयोग गठित अंश होची ओ एक्स बी वृत्त कलार अंतर्देश। तेबे एई वृत्त कलार क्षेत्र कहले कौन बुझा ना ओ एक्स बी वृत्त कला प्लस तार अंतर्देश ताले ओ एक्स बी वृत्त कला एवं ओ एक्स बी वृत्त कलार अंतर्देश मिसिले हेब ओ एक्स बी वृत्त कलार क्षेत्र। तुमको मु आगुरी कही क्षेत्रफल कहार थाए गोटे क्षेत्र थाए तेबे एटी खाली ओ एक्स बी वृत्त कलार क्षेत्रफल आम कहीपर ना ओ एक्स बी वृत्त कला क्षेत्रर क्षेत्रफल आम कह जोटा कि हूँ ये अंशटी। तो गोटे क्षेत्र आम फास्ट क्षेत्रफल बाहर करने पूर्व परिसीमा विषय जाना परिसीमा कौन ना चारि पार्श्वर समष्टि चारि पार्श्व कहले कौन कौन रोचे ओ ए व्यासार्ध रोचे ए एक्स बी चाप रोचे एवं ओ बी व्यासार्ध रोचे तेबे ओ एक्स बी वृत्त कलार परिसीमा हो ओ ए व्यासार्धर दैर्घ्य प्लस ए एक्स बी चापर दैर्घ्य प्लस ओ बी व्यासार्धर दैर्घ्य व्यासार्ध जानिच ओ ए जी ओ बी से मनकर से धरते आर आर प्लस ए एक्स बी चाप मनकर ये चापर दैर्घ्य हूँ स्मॉल एल आगुरी भी आम चापर दैर्घ्य को एल धरुले ओ बी व्यासार्धर दैर्घ्य स्मॉल आर तेणु यहाँ हो एल प्लस 2 आर
तेबे वृत्तकलार परिसीमा पाईगले l+2r। समस्त एटा बुझी पारलो। तापर आमे जानिबा क्षेत्रफल केमति निर्णय करिबा। OAXB वृत्तकलार क्षेत्रफल। तुम आगे जानिल गोटे वृत्तकला को चारोटी अक्षर ना जाए। गोटे हूँ केंद्र, आ गोटे हूँ वृत्त उपरे थिबा दुईटी बिंदु एवं से चापर चापर अंतर्देश बिंदु। तमाने OAXB चारोटी बिंदु OAXB ओ कहले आमे OAXB ओ कहीदेले पूरा पूरी क्षेत्र को बुझेबा, किंतु OAXB कहीदेले आमे एठी ए वृत्तकला को बुझेबा। तार क्षेत्रफल केमति निर्णय करबा हम सेटा देखिबा। आगे वृत्तकलाटी अंकन कर दियो समस्ते। OAXB वृत्तकला जानिच जोटी चापर दैर्घ्य L, व्यासार्धर दैर्घ्य होची R। मनकर एई चाप उपरे आमे असंख्य बिंदु अछि। केतरा बिंदु अछि? असंख्य बिंदु अछि कि काउंटेबल बिंदु अछि? असंख्य बिंदु अछि। वर्तमान एई बिंदु गुडिकर केतरा बिंदु आमे चिन्हट करिबा। मनकर A1, A2, A3 एपरी आमे असंख्य बिंदु नेले। प्रत्येक बिंदु को जदि आमे केंद्र सहित जोग करिदबा, तो माने स्केल ले करिबा। मु हाथ रे करि दोछि। तले देखो एटी सब गोटे गोटे वृत्तकला रे विभक्त हो गला। एई वृत्तकलार ना कहि जिवो OAA1O। एटी एई वृत्तकलार ना OA1A2O। एई वृत्तकलार ना OA1A2A3O एई भली गला। ताले आमे एटी लिखि परिबा OAXB वृत्तकला इज इक्वल टू OAA1 वृत्तकला प्लस OA1A2 वृत्तकला प्लस OA2A3 वृत्तकला प्लस इतके समस्त बुझिपार। तो मनकर एई जो चापटी रे विभक्त है दैर्घ्य मनकर L1 AA1 मनकर AA1 चापर दैर्घ्य होची L1, A1A2 चापर दैर्घ्य होची L2 मने कर लेट। A2A3 चापर दैर्घ्य होची L3 एमती चलला। बर्तमान देख जदि आहुरी आमे क्षुद्र क्षुद्र चाप नहीं जिबा बहुत पाखापाखि A1 पाखरे पूरा टिकी बिंदुटी रहिबो, पूरा पाखरे बिंदुटी रहिबो, ताले बर्तमान ये चाप भलिया देखा जिवो कि? तो तुमको थरे क्लास रे बुझेइतिली जदि आमे गोटे माठिया को भांगी देकी तार खपराटी पाइबा आमे जानि परिबानी जे ए खपराटी होई गोटे माठियार अंश। या हमको प्लेन भली जाना पड़िबो। सेही भली ए चापर जेतेबेले बहुत क्षुद्र क्षुद्र अंश नहीं जिबा या पूरा प्लेन ही जिवो, सीधा ही जिवो। त माने एटा गोटे त्रिभुज भली देखाबो। पुनी को त्रिभुज ना समकोणी त्रिभुज। कहीं जानिच कहीं ना गोटे व्यासार्ध सब बेले वृत्तर परिधि प्रति लंब थाए। तामाने एटा होची 90 डिग्री। तामाने ए त्रिभुजटी गोटे समकोणी त्रिभुज हो। जदि मु एटी कहबी OAA1 र क्षेत्रफल त्रिभुजर, त्रिभुज बोली एक आमे वृत्तकला नुह त्रिभुज बोली कंसीडर कले कहीं ना एटा होची 90 डिग्री हो एवं बहुत छोट चाप नेले एटा गोटे त्रिभुज भली देखा जिवो। क्षेत्रफल हो जिवो कोन को गोटे एटा गोटे 90 डिग्री बर्तन जदि हो गला तले एटा गोटे समकोणी त्रिभुज हो गला। समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल कोन? हाफ इंटू समकोण संलग्न बाहुद्वयर गुणफल। समकोण संलग्न बाहु किए हो जिवो गोटे A1 आ गोटे OA। OA तो R जानिच, A1 होची L1 मु धरिची, तेनु हाफ इंटू L1 इंटू R। सेमती एटा भी गोटे समकोणी त्रिभुज कारण एटा भी 90 डिग्री। तले A1 A2 तार क्षेत्रफल केते ही जिवो हाफ इंटू एटा केते ही जिवो एटा L2 धरतिली L2 इंटू R कारण समकोण संलग्न बाहु गोटे L2 गोटे R हाफ L2 R। तो एई भली चलीला एटा हे जिवो तापर एटा हे जिवो हाफ L3 R। तले जदि हम बर्तमान टोटाली वृत्तकलार क्षेत्रफल बाहर करिबा, देखो मु एटी बुझौछि तुमको। यदि हमें टोटाली OAXB
ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ OA1 ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ଲସ୍ OA1A2 ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ବୃତ୍ତକଳା ପ୍ଲସ୍ OA2A3 ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ଲସ୍ ଏମିତି ଯେତେଟା ବୃତ୍ତକଳା ଥିବ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତକଳାର ସମଷ୍ଟି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଆମେ ପାଇଥିଲେ ହାଫ୍ L1R, ତାପରଟା ପାଇଥିଲେ ହାଫ୍ L2R, ତାପରଟା ପାଇଥିଲେ ହାଫ୍ L3R ପ୍ଲସ୍ ଡଟେଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସବୁଠି ଆର୍ କମନ୍ ଅଛି, ଆମେ ହାଫ୍ କମନ୍ ଅଛି, ହାଫ୍ ଆଉ ଆର୍ କମନ୍ ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ L1 ପ୍ଲସ୍ L2 ପ୍ଲସ୍ L3 ପ୍ଲସ୍ ଡଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖ ଏଇ ଚାପମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଯିବ କ୍ୟାପିଟାଲ L, ତେଣୁ L1 ପ୍ଲସ୍ L2 ପ୍ଲସ୍ L3 ଜାଗାରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ R ପକେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ସୂତ୍ରଟି ପାଇଗଲେ ହାଫ୍ L ଇଣ୍ଟୁ R। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇଲେ? ହାଫ୍ L R। ଏତିକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତୁମେ ପାଇଗଲ। କିନ୍ତୁ ଏଲ୍ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଆହୁରି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ସୂତ୍ର ପାଇଥିଲ। ଏଲ୍ ର ସୂତ୍ର କ'ଣ, ମାନେ ଚାପର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଥିଟା ବାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ କୁ ଆର୍ ରହିଲା। ଏତିକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏଲ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ପକେଇଦେଲେ, ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଗଲେ ଥିଟା ବାଇ 2 ରେ 180 ଗୁଣିଲେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାୟାର ସ୍କୋୟାର। ତ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପାଇଗଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ହାଫ୍ LR, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଥିଟା ବାଇ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। ଏତିକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥିଟାଟା ରେଡ଼ିଆନ୍ ଥାଏ, ଥିଟାଟା ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ଏଇ ସୂତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଥିଟାଟା ରେଡ଼ିଆନ୍ ଥିଲେ ଆମେ ଏଲ୍ ଜାଗାରେ ଆର୍ ଥିଟା ପକେଇବା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଥିଟା ରେଡ଼ିଆନ୍ ଥିଲେ ଚାପର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଆର୍ ଥିଟା। ତାହେଲେ ସେଇ କେସ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୃତ୍ତକଳାର? ହାଫ୍ ଏଲ୍ ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ ଆର୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍। ସି ହେଉଛି ରେଡ଼ିଆନ୍ ଚିତ୍ର, ଛୋଟ ସି ରେଡ଼ିଆନ୍ ସିମ୍ବଲ। ତାହେଲେ ଏଠି ପାଇଗଲେ ହାଫ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ରେଡ଼ିଆନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଏବେ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଫର୍ମୁଲା ଡେରିଭେସନ୍ ବୁଝିପାରିଛ। ଯେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ହେବ ପଚାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।